अगर आप 10th पास हैं तो आप भी कर सकते हैं एक ऐसा बिजनेस जिस पर सरकार दे रही है बम्पर सब्सिडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं एग्री टॉक्स बाय आदित्य, जिसमें हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे हर वह व्यक्ति कर सकता है जो 10th पास है और गांव में रहता है। हम बात कर रहे हैं सॉइल टेस्टिंग लैब की, जो RKVY यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आता है, जिस पर सरकार 1.5 लाख तक की सब्सिडी दे रही है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हर वह व्यक्ति जो खेती करता है वो अपनी सॉइल की जांच कराना चाहता है, लेकिन सॉइल टेस्टिंग लैब दूर होने की वजह से वह सॉइल टेस्टिंग नहीं करा पाता है। और यदि यह सॉइल टेस्टिंग लैब उनके ही गाँव में होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस सुविधा का लाभ लेंगे और इससे किसान भाइयों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलेगी। ये योजना उन लोगों के लिए बहुत खास है जो अपने गांव में रहते हैं और खेती से जुड़े हैं और नया रोजगार शुरू करना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को मिट्टी की जांच की सुविधा देने के लिए और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण लेवल सॉइल टेस्टिंग लैब यानी BLSTL योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ग्रामीण युवा स्वयं समूह, रावे प्रोग्राम से प्रशिक्षित कृषि सखी, कृषि विश्वविद्यालय के छात्र और पैक्स से जुड़े उद्यमी लैब खोल सकते हैं। इस लैब को स्थापित करने के लिए कुल लागत 1.5 लाख रुपए तय की गई है, जिसमें 1 लाख रुपए मिट्टी जांच मशीनों और उसके 1 साल के मेंटेनेंस पर खर्च होता है और 50,000 रुपए डिस्टिल्ड पानी, pH मीटर, कंडक्टिविटी मीटर, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ग्लास बेयर, फिल्टर पेपर, बाकी के जरूरी सामान में लगते हैं। पूरी राशि DBT के माध्यम से लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनके ही गांव में आसान मिट्टी जांच सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे किसानों का समय बचेगा, उन्हें सही रिपोर्ट मिलेगी और खाद की सही मात्रा तय करने में भी मदद मिलेगी, जिससे उनका उत्पादन बढ़ेगा और लागत कम लगेगी और ग्रामीण युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। अब बात करते हैं इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं। तो इसमें आवेदक का साइंस फील्ड से 10वीं पास होना जरूरी है और उसे कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। लैब स्थापित करने के लिए अपनी खुद की जगह होनी चाहिए या फिर कम से कम 4 साल के लिए किराया अनुबंध होना चाहिए। बात करें आवेदन की प्रक्रिया की, तो इसके लिए आवेदक को अपने लैब के लिए जगह की पहचान करनी होती है। उसके बाद अपनी जमीन से जुड़े और खरीदी के सामान से जुड़े कुछ कागज जमा करने होते हैं। प्रस्ताव जिला कार्यकारी समिति के पास जाता है, जिसके बाद इसकी जांच होती है और इसके बाद राज्य स्तरीय समिति द्वारा 1 महीने के भीतर इसकी मंजूरी दे दी जाती है और अनुमति मिलते ही 1 हफ्ते के अंदर राज्य सरकार पूरी धनराशि लाभार्थी के खाते में भेज देती है और सहायता मिलते ही उपकरण और सामानों के खरीदी के रसीद 15 दिन के अंदर जमा करना होता है। किसान चाहे तो soilhealth.dac.gov.in पर भी अधिकारियों से सॉइल टेस्टिंग लैब खोलने के लिए संपर्क कर सकता है। आवेदन करते समय कुछ जरूरी कागज भी मांगे जाते हैं, जिसमें आधार कार्ड, जमीनी कागज, फोटोग्राफ और बैंक डिटेल शामिल है। कुछ राज्यों में अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं, जिसकी जानकारी आप स्थानीय कृषि विभाग से ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने गाँव में रहकर एक अच्छा रोजगार चालू करना चाहते हैं और किसानों की मदद करना चाहते हैं तो ये योजना आपके लिए एक अच्छा अवसर हो सकती है। उम्मीद है ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी ही और नई जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।